हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग स्पीडी रेलवे समान अध्ययन का एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है विश्व एक दर्शन। विश्व में देशों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में कुल 195 देश हैं। विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 7.8 अरब है। विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 7.8 अरब है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन तथा दूसरा बड़ा देश भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है चीन तथा दूसरा देश है भारत। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह है वेटिकन सिटी। विश्व का कुल क्षेत्रफल 510.07 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? 510.07 मिलियन वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है तथा सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है रूस। और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 7। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया तथा सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन। एशिया महाद्वीप द्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है चीन। एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। एशिया का कौन देश सबसे छोटा है? तो ये है मालदीव। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर टोक्यो है, जो कि जापान का शहर है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो जापान का टोक्यो शहर सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा नगर कौन सा है? तो ये है हम, जो क्रोएशिया देश में है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा नगर कौन सा है? तो हम, और ये किस देश में है? तो ये क्रोएशिया में है। विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? तो ये है इंडोनेशिया। विश्व का सर्वाधिक मुसलमान जहाँ रहते हैं वो देश कौन सा है? तो ये है इंडोनेशिया। विश्व में सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? तो ये है मालदीव। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? तो ये है मालदीव। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो ये है इजराइल। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो ये है इजराइल। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कहाँ है? विश्व का सबसे पुराना राजतंत्र कौन सा है? तो ये है जापान। राजतंत्र वो होता है जहाँ पे राजा का शासन होता है। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है? तो ये है नौरू। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है? तो ये है नौरू। विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश है जिब्राल्टर। विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश कौन सा है? तो ये है जिब्राल्टर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश है रूस। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो ये है रूस। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश है सिंगापुर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो ये है सिंगापुर। तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड। जनसंख्या घनत्व का मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है। सार्क देशों में सबसे घना देश है बांग्लादेश। सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो ये है जावा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो ये है जावा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये है अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये है अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? तो ये है कतर। विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? तो कतर है। विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य। विश्व का सबसे गरीब देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। विश्व का सबसे गरीब देश है।
विश्व का सर्वाधिक साक्षरता वाला देश फिनलैंड तथा न्यूनतम साक्षरता वाला देश दक्षिण सूडान है। विश्व का सबसे साक्षर लोग कहाँ हैं? तो ये देश है फिनलैंड, तथा सबसे कम साक्षर जहाँ पे साक्षरता है वो है दक्षिण सूडान। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा। कनाडा की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। तथा सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर की सीमा सबसे छोटी है। विश्व में सर्वाधिक प्रजनन वाला देश नाइजर है। विश्व में सर्वाधिक प्रजनन कहाँ होता है? तो ये नाइजर देश में होता है। जबकि सबसे निम्न प्रजनन दर वाला देश है स्वीडन। स्वीडन का प्रजनन दर सबसे कम है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश है ब्राजील। सर्वाधिक पशु कहाँ है? तो ये है ब्राजील। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह है अंग्रेजी, तथा दूसरी भाषा है चीनी या मंदारिन। चीनी भाषा को ही मंदारिन भाषा कहते हैं। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी है। माओरी कौन है? तो ये न्यूजीलैंड के मूल निवासी है। एबोर्जिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है। एबोर्जिन्स कहाँ के मूल निवासी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है। और माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी है। रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका द्वारा निर्मित आवास तिपी कहलाता है। रेड इंडियन की जनजाति कहाँ की है? तो ये उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। और ये जिस आवास को निर्माण करते हैं उसे तिपी कहा जाता है। निग्रो मध्य अफ्रीका के प्रमुख जनजाति हैं। निग्रो कहाँ के जनजाति है? तो ये मध्य अफ्रीका के जनजाति हैं। युर्त खिरगिज जनजाति का घर है। खिरगिज जनजाति जो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं। और इनके द्वारा जो बनाया जाता है घर उसको युर्त कहते हैं। इग्लू एस्किमो जनजाति। इग्लू क्या है? एस्किमो जनजाति जो कि ग्रीनलैंड एवं कनाडा में रहते हैं, उनके द्वारा बनाया गया बर्फ से निर्मित आवास है। एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो ये ग्रीनलैंड और कनाडा में निवास करते हैं। और इनके बर्फ द्वारा जो निर्मित इनका आवास होता है उसको इग्लू कहा जाता है। पिग्मी पिग्मी कहाँ निवास करते हैं? तो ये कांगो बेसिन अफ्रीका के जनजाति हैं। पिग्मी कहाँ के ये जनजाति है? तो ये अफ्रीका के कांगो नदी के जो कांगो बेसिन में निवास करते हैं। बोडो ब्राज़ील की जनजाति है। बोडो कहाँ की जनजाति है? तो दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राज़ील की जनजाति है। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी मॉरिस कहलाते हैं। दक्षिण अमेरिका के जो जनजाति आदिवासी क्या कहलाते हैं? तो ये मॉरिस कहलाते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल जो कि बोत्सवाना में है में निवास करने वाली जनजाति है। बुशमैन कहाँ की जनजाति है? तो ये कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? तो ये नॉर्वे देश में होती है। चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। चकमा कहाँ के शरणार्थी हैं? तो ये बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है। और कहाँ पे स्थित है ये? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। और ये किस महाद्वीप में बहती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और इसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है और विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र को क्या कहा जाता है? तो नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है? मिस्र को। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है काहिरा। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा, जो कि मिस्र की राजधानी है। मिस्र की राजधानी कौन सी है? तो काहिरा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये यांगसी नदी है। ब्राजील के कहवा बाग फैजेंडा कहलाता है। ब्राजील के जो कॉफी के बाग है उसे फैजेंडा कहा जाता है। कहवा उत्पादन में अग्रणी ब्राजील है। कॉफी उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है? तो ये ब्राजील देश है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले तथा सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में है। विश्व के हीरे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो ये किम्बरले है। और ये किस देश में है? तो ये साउथ अफ्रीका में है। तथा सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो ये है ओंटेरियो और ये कनाडा देश में है।
विश्वविख्यात सोने की खाल कालगुरली और कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में है। विश्वविख्यात सोने की खान कालगुरली और कुलगार्डी किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अमेरिका है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? तो ये अमेरिका है। बॉक्साइड, अभ्रक, सोना, जस्ता, कपास तथा ऊन उत्पादक अग्रणी देश चीन है। बॉक्साइड, अभ्रक, सोना, जस्ता, कपास तथा ऊन उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? तो ये चीन है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये मैक्सिको है। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो ये रूस में पाया जाता है। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। अटकामा मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन है। पेरिस फ्रांस सीन नदी के तट पर स्थित है। पेरिस कहाँ पे है? तो सीन नदी के तट पे है। और पेरिस कहाँ की है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो ये है बुर्ज खलीफा। और ये किस देश में है? तो ये दुबई में है, यूएई के दुबई में है। पेट्रोनेस टावर कुआलालंपुर मलेशिया में है। पेट्रोनेस टावर कहाँ पे है? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में है। सीयर्स टावर शिकागो अमेरिका में है। सीयर्स टावर कहाँ है? शिकागो अमेरिका में है। सीएन टावर टोरंटो कनाडा में स्थित है। सीएन टावर कहाँ पे है? तो यह टोरंटो कनाडा में स्थित है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। एफिल टावर कहाँ पे है? तो यह पेरिस फ्रांस में स्थित है। पोर्सलिन टावर नानकिंग चीन में स्थित है। पोर्सलिन टावर कहाँ पे है? नानकिंग चीन में है। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में स्थित है। रेड स्क्वायर मॉस्को रूस में स्थित है। रेड स्क्वायर कहाँ पे है? तो ये मॉस्को में है। जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ये है भारत। दूध और जूट उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ये भारत है। सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड है। सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है थाईलैंड। बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो ये आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? तो ये फ्रांस को यूके से अलग करता है। इंग्लिश चैनल किसको किसको अलग करता है? फ्रांस को यूके से। विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य डेविस जल डमरू मध्य ग्रीनलैंड और मैफिन द्वीप है। विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? डेविस जल डमरू मध्य ग्रीनलैंड और मैफिन द्वीप में है। उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर कैसी जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है। तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। उत्तरी अमेरिका का ही गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और इसे ही यूरोप का कंबल कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो यह है पेंटागोनिया। विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया लीबिया अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अल अजीजिया लीबिया मध्य अफ्रीका में है। साइबेरिया तथा बरखोयास्क पृथ्वी का शीत ध्रुव है। साइबेरिया जो कि एशिया में है तथा में स्थित बरखोयास्क पृथ्वी की शीत ध्रुव संसार का सबसे ठंडा स्थान है। बरखोयास्क कहाँ का है? संसार का सबसे ठंडा स्थान है। एशिया का सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो यह है जैकोबाबाद। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड तट पर है।
सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पे है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? तो ये है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहाँ की राजधानी है? तो क्वींसलैंड की राजधानी है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर है। जापान का नागासाकी नगर किस पे है? तो ये है क्यूशू द्वीप पे। 9 अगस्त 1945 को ही इसी नागासाकी पे अमेरिका द्वारा दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया, हिंद महासागर में तथा जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप कहाँ पे है? हिंद महासागर में। और सुमात्रा द्वीप किसका है? तो इंडोनेशिया का द्वीप है। तथा जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है होन्शु उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय भारत में स्थित मानसिनराम में होती है। कितना होता है? तो 1187.3 सेमी बारिश मानसिनराम में होती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। कहाँ पे है? तो उत्तरी अफ्रीका में। तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मंगोलिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है। और ये कहाँ पे है? तो उत्तरी अफ्रीका में। तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब है। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो ये सऊदी अरब है। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी देश है कजाकिस्तान। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है? तो ये है कजाकिस्तान। सेशेल्स, मेडागास्कर तथा डिगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स, मेडागास्कर तथा डिगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, जिसका सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप है। डायामेंटिना हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। डायामेंटिना हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसका गहरा भाग प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और इसी में है सरगैसो सागर। अफ्रीका स्थित कांगो नदी, अफ्रीका स्थित कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वहीं लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका स्थित कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है। एकमात्र कौन सी द्वीप है जिससे तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। स्टेनली जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये कांगो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पे है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। डेन्यूब नदी बुडापेस्ट से होकर बहती है। डेन्यूब नदी बुडापेस्ट से होकर बहती है। पोटोमैक नदी वाशिंगटन से होकर बहती है। पोटोमैक नदी कहाँ से होकर बहती है? तो वाशिंगटन से होकर बहती है। काला पर्वत भूटान में स्थित है। काला पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। स्विट्जरलैंड घड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये घड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेल सलाडो है और ये कहाँ पे है? एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका को कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? तो इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। कागज उत्पादक अग्रणी देश अमेरिका है। कागज उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो यह है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट यानी कि मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात को हरिकेन टॉर्नेडो कहलाता है। हरिकेन और टॉर्नेडो कहाँ बहती है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाली चक्रवात है और ये कहाँ? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पे, यानी कि दक्षिण पूर्वी तट पे जो चक्रवात चलती है उसे ही हरिकेन और टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को तथा प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है।
महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। तथा प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप है। प्रशांत महासागर का चौराहा कौन सा है? तो ये है हवाई द्वीप। मृतक घाटी कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। मृतक घाटी कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। आल्प्स यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स कौन है? तो यह है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है। सर्वाधिक मछली कौन पकड़ता है? तो ये चीन पकड़ता है। सिंचाई नहरों का बड़ा जाल पाकिस्तान में है। सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। पूर्व की मोती श्रीलंका को कहा जाता है। पूर्व की मोती किसे कहा जाता है? तो यह श्रीलंका को कहा जाता है। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड बंदरगाह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट और वियना तथा बेलग्रेड किस का बंदरगाह जो है किस नदी पर है? तो यह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश इटली है। सर्वाधिक जैतून कौन सा देश उत्पादन करता है? तो ये इटली करता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को क्या कहा जाता है? तो इटली की गंगा कहा जाता है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो यह है अर्जेंटीना। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। कांगो देश को कौन सा देश कहा जाता है? तो इसे वनों का देश कहा जाता है। नॉर्मैंडी ब्रिज फ्रांस में स्थित है। नॉर्मैंडी ब्रिज कहाँ पे स्थित है? तो ये फ्रांस में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वत कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप है। सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा देश है? महाद्वीप है? तो ये यूरोप महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप माजुली है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली है और ये असम भारत के जोरहट जिले में स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के जोरहट जिले में स्थित है तथा सबसे छोटी नदी द्वीप भी असम में ही उमानंदा है। अफीम उत्पादक अग्रणी देश अफगानिस्तान है। अफीम के उत्पादन में जो अग्रणी देश कौन सा है? तो ये है अफगानिस्तान। अंगूर एवं सेब उत्पादक अग्रणी देश चीन है। अंगूर और सेब के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? तो ये है चीन। स्प्री नदी जर्मनी में स्थित है। स्प्री नदी कहाँ पे स्थित है? तो यह जर्मनी में स्थित है। सेवन हिल्स नाम रोम शहर को दिया जाता है। सेवन हिल्स शहर किस शहर का नाम है? तो यह है रोम का नाम। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका को क्या कहा जाता है? तो इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? तो ये दक्षिण अमेरिका में माफ कीजिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है। यूगोस्लाविया का नया नाम बदलकर 2003 में सर्बिया एवं मोंटेनेग्रो कर दिया गया था। यूगोस्लाविया का नया नाम क्या है? तो सर्बिया एवं मोंटेनेग्रो कर दिया गया था और ये नया नाम इसे 2003 में मिला। सर्वाधिक गंधक उत्पादक देश मैक्सिको है। सर्वाधिक गंधक का सल्फर का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये मैक्सिको में होता है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। मसूद जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है। मसूद कहाँ की जनजाति है? तो ये पाकिस्तान की जनजाति है। आइल ऑफ पर्ल बहरीन में अवस्थित है। आइल ऑफ पर्ल कहाँ पे स्थित है? तो ये बहरीन में अवस्थित है। पीला सागर यानी कि पूर्वी चीन सागर का उत्तरी भाग, जिसे चीन सागर भी कहा जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। पीला सागर कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। एम्स्टर्डम वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है। एम्स्टर्डम को क्या कहा जाता है? तो वेनिस ऑफ द अर्थ नॉर्थ कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। नदियों का देश कौन सा देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश कहा जाता है।
बकिंघम पैलेस लंदन में है। बकिंघम पैलेस कहाँ पे है? तो ये लंदन में है। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। लंदन किस नदी के तट पे है? ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है। मानव द्वीप आइसलैंड ऑफ मैन उत्तरी आयरलैंड तथा इंग्लैंड के बीच में स्थित है। मानव द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो यह है दक्षिण अमेरिका। ग्राउंड जीरो भूभाग न्यूयॉर्क में स्थित है। ग्राउंड जीरो भूभाग कहाँ पे स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। बेल्जियम को वर्ण भूमि कहा जाता है। बेल्जियम को क्या कहा जाता है? तो इसे वर्ण भूमि कहा जाता है। दक्षिणी इराक की कक्ष भूमि का गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। दक्षिणी इराक के कक्ष भूमि को गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। गार्डन ऑफ ईडन किसे माना जाता है? तो दक्षिणी इराक की कक्ष भूमि को। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन डीसी किस किनारे स्थित है? किस नदी किनारे है? तो ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? तो ये रोम को कहा जाता है। इंटरनल सिटी या फिर होली सिटी शाश्वत नगर रोम को कहा जाता है। इंटरनल सिटी या होली सिटी या शाश्वत नगर किसे कहा जाता है? तो ये रोम को कहा जाता है। साल्टोरो कटक सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। साल्टोरो कटक कहाँ पे स्थित है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। सी आइलैंड कपास की किस्म को कहते हैं। सी आइलैंड किसे कहते हैं? ये एक कपास की किस्म है। माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट ब्लैक कहाँ पे है? तो ये आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्यजीव अभ्यारण्य तंजानिया में स्थित है। विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य तंजानिया में स्थित है। मोगलापतन बांग्लादेश में स्थित है। मोगलापतन कहाँ पे स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। कुकाबाड़ा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहा जाता है। कुकाबाड़ा को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। सुंडागर्त हिंद महासागर में स्थित है। सुंडागर्त कहाँ पे स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। मसाई केन्या एवं तंजानिया की जनजाति है। मसाई केन्या और तंजानिया की जनजाति है। गलपागोस जीव जैविक स्वर्ग कहलाता है। गलपागोस द्वीप क्या कहलाता है? तो जैविक स्वर्ग कहलाता है। बाल्कन पहाड़ियाँ यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बाल्कन पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ पे स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित है। एलिफेंटा पास श्रीलंका में है। एलिफेंटा पास कहाँ पे है? तो ये श्रीलंका में है। एलिफेंटा पास श्रीलंका में है। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है। वही एलिफेंटा की पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। दुबई कहाँ पे है? तो संयुक्त अरब अमीरात में है। बारसोआ घाटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बारसोआ घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये किलिमंजारो है। मिस्र की राजधानी कायरो है। मिस्र की राजधानी कौन सी है? तो ये है कायरो या काहिरा। स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है। स्वात घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है। मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। सन बेल्ट अमेरिका कपास हेतु प्रसिद्ध है। सन बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। सेंटोस दुनिया की कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। सेंटोस कहाँ क्या कहलाता है? तो दुनिया का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। और ये कहाँ पे है? तो ये भी ब्राज़ील में है। कॉफ़ी के बागों को फेजेंडा कहते हैं और कॉफ़ी पोर्ट जो है सेंटोस है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। रूस के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है? तो ये साइबेरिया कहा जाता है।
श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है महावेली गंगा। सिनकोना का उत्पादक बड़ा देश इंडोनेशिया है। सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। और सिनकोना से ही क्विनैन का उत्पादन होता है, जिससे मलेरिया की दवा बनती है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रूज रूस में है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो एल्ब्रूज है। और ये कहाँ पे है? तो रूस में है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये वोल्गा नदी है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को ही क्या कहा जाता है? विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया। शैंपेन शराब सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। शैंपेन कहाँ सबसे अधिक बनती है? तो ये फ्रांस में बनती है। और फ्रांस को ही सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेकस राज्य कहा जाता है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को क्या कहा जाता है? तो काकेकस राज्य कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैककिनले अलास्का में है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट मैककिनले अलास्का में है। सेंट लॉरेंस नदी झील से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर क्या बनाती है? विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतों की पूर्वी ढलान के वनों को मोन्टाना कहते हैं। एंडीज पर्वतों की पूर्वी ढलान को क्या कहते हैं? वनों के मोन्टाना कहते हैं। एंडीज का सबसे ऊंची चोटी एकांक गुआ है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो एकांक गुआ है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफॉन्टेन है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी क्या है? तो यह है ब्लॉमफॉन्टेन। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। एंटवर्प क्या है? बेल्जियम का। तो विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। मिस्र का एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप का क्या कहा जाता है? तो जंक्शन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूर को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन वाले जो केंद्र पे काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उस मजदूर को तो जेकारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में क्या स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे है न्यूजीलैंड स्थित? तो यह है दक्षिण पूर्व में। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यह है माउंट कुक। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नकल करने में जो कुशल पक्षी उसे क्या कहा जाता है? तो इसे लायर बर्ड के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमू तथा कोकाबर्रा नामक पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमू तथा कोकाबर्रा पक्षी भी कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। और शुतुरमुर्ग पक्षी कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? तो ये कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फर्मों को एक्टासिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वाको कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के विश्व पशु फर्मों को क्या कहा जाता है? एक्टासिया तथा यहाँ के पशुपालक को ग्वाको कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका देश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जनेरियो है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह है रियो डी जनेरियो। और ये कहाँ पे है? तो ये ब्राज़ील में है। पुराने पर्वतों के झुंड को ब्लैक कॉटन कहा जाता है। पुराने पर्वतों का जो झुंड है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे ब्लैक कॉटन कहा जाता है। विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। विक्टोरिया द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। बहरीन और कतर के बीच होर्मुज जल संधि है। बहरीन और कतर के बीच कौन सी जल संधि है? तो होर्मुज की जल संधि। होर्मुज की जल संधि कहाँ है? बहरीन और कतर के बीच है।
अफ्रीका को काला महादेश एवं पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका को काला महादेश भी कहा जाता है या पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। मानव यानी कि होमो सैपियंस को उत्पत्ति कहाँ माना जाता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप को ही माना जाता है। मानव होमो सैपियंस का उत्पत्ति केंद्र जो है अफ्रीका महाद्वीप को ही माना जाता है। मिस्र के किसानों को फल्लाह कहते हैं। मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है? इसे फल्लाह कहते हैं। नाइजीरिया को तेल तार का देश कहा जाता है। नाइजीरिया को क्या कहा जाता है? तो इसे तेल तार का देश कहा जाता है। पेम्बा एवं जंजीबार लौंग द्वीप कहलाता है। पेम्बा और जंजीबार लौंग द्वीप कहलाता है। रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। केला उत्पादन के लिए जमैका विश्व प्रसिद्ध है। केला उत्पादन के लिए कौन सा देश विश्व प्रसिद्ध है? तो जमैका विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को लंबरजैक कहते हैं। कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो लंबरजैक कहते हैं। वालसा संसार की सबसे हल्की लकड़ी है जिसका उपयोग नाव बनाने में होता है। वालसा क्या है? तो संसार की सबसे हल्की लकड़ी है और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो नाव बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दर्शनीय स्थल कोलोसियम रोम में स्थित है। दर्शनीय स्थल कोलोसियम कहाँ पे स्थित है? तो ये रोम में स्थित है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो ये है स्वेज नहर। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सा नहर जोड़ती है? तो ये स्वेज नहर है और जिसकी लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। और ये किस देश में है? तो ये मिस्र में है। स्वेज नहर कहाँ पे है? तो ये मिस्र में है और इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर और यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था? तो ये 1869 में ही इसका निर्माण किया गया था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण लगभग 90 साल बाद किया गया 1956 में। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका नहर का निर्माण हुआ था 1914 में। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था और ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। सू नहर किससे जोड़ती है? सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। डेट्रॉयट अमेरिका कार उद्योग केंद्र है। डेट्रॉयट क्या है? अमेरिका का तो कार उद्योग केंद्र है। ब्यूनस आयरस ला प्लाटा नदी के किनारे है। ब्यूनस आयरस कहाँ है? तो ला प्लाटा नदी के किनारे है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? तो नहरों का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाता है? तो विली विली कहलाता है। ऐसा देश जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं मिलती है भू आवेष्टित कहलाता है। ऐसा देश जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं मिलती है वो क्या कहलाता है? तो लैंडलॉक कंट्री यानी कि भू आवेष्टित कहलाता है। दुनिया में कुल भू आवेष्टित देश 49 है। दुनिया में कितने भू आवेष्टित देश हैं? तो ये है 49। सबसे बड़ा भू आवेष्टित या स्थलरूप देश कजाकिस्तान है। सबसे बड़ा भू आवेष्टित या स्थलरूप देश कौन सा है? तो ये है कजाकिस्तान। तो ये इसी के साथ आज का हमारा ये सीरीज़ खत्म होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।